इश्तियाल अंगेज तकरीर पर कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर के थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ नामजद। नवाज शरीफ सोची समझी साजिश के तहत इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ। चिन्योट में भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त जमा। नवाज शरीफ की हालिया मुतनाज़ तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी पर लाए गए शहबाज शरीफ ने नैब के नारवा सलूक की शिकायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया नमाज के लिए कुर्सी देने से इनकार किया गया, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। इस्तदा है इन चीजों को देखें। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये हरगिज दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर रख के दिया जाए। दौरान तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक मुकम्मल ऑर्डर आज ही पास करूंगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया शहबाज शरीफ को सेल में नहीं, खास रूम डिस्पेंसरी में रखा हुआ है और खाना घर से लाने की इजाजत दे रखी है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जो आप कर सकते थे कर लिया, अब हमारी बारी है। अता तारड़ ने कहा शहबाज गिल ने गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद ना किए तो उनका घेराव करेंगे। वो सरकारी ओहदे के बावजूद अमेरिका से तनख्वाह ले रहे हैं। किसी के ईमा पे दिया होगा ना, ये चाहता होगा ऑपोजिशन समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। बहुत से मीडियम आ गए हैं, किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। साबिक सदर ने ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं इन्होंने मेरे मुतालिक बयान किसी के ईमा पर दिया होगा, वो चाहता होगा कि अपोजिशन तकसीम हो। पाकलेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मायद। साबिक सदर का सहते जुर्म से इनकार। अदालत का 20 और 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। पार्टी के जो यहाँ लोकल रहनुमा है ना, कराची को महरूम कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद नापसंदीदा बन जाएगा तो हम अपने वोटर्स की बात सुनेंगे। नए सूबे के कयाम की हिमायत न करने पर फैसल सब्जवारी इत्तेहादी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर बरहम। कहते हैं पीटीआई रहनुमा देही सिंध से कामयाबी के चक्कर में शहरी सिंध के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इत्तेहाद नापसंदीदा बन गया तो वोटर्स के साथ खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने कहा जब MQM की सियासी साख खत्म होने लगती है तो नफरत से मुर्दा सियासत को ऑक्सीजन देना शुरू कर देती है। सिंध एक था, एक रहेगा। मियाँ साहब जो हैं वो खुद, उनकी बेटी जो है इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं। उनका तो ये इंटरेस्ट हो सकता है कि इस्तीफे दिए जाएं। जाहिर है जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर जो मेंबरान हैं, उनके ये इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। नून लीग और नवाज शरीफ के मफाद में फर्क नजर आ रहा है। इस्तीफे देना मियां साहब और उनकी बेटी के मफाद में है। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इस्तीफे देना अपोजिशन का आईनी हक है। अपोजिशन वाले इस्तीफा दें तो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज से ऐलान जंग कर दिया है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान के बच्चों को कह रहे हैं सड़कों पर आओ। ये बंद कमरे में मिन्नतें करते हैं, बाहर दूसरी जबान इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुकूमत के खिलाफ पहला पावर शो ही मुलतवी। ऑपोजिशन के इत्तेहाद ने 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे का ऐलान किया था। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त पर जलसा एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया गया। कमर जमान कायरा कहते हैं PDM के जलसे हुक्मरानों की नींदें उड़ा देंगे। पंजाब जाग गया तो फिर हुक्मरानों का बचना मुमकिन नहीं रहेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने मुल्क दुश्मन रैलियां निकालने की मुखालफत कर दी। कहते हैं जमहूरी रिवायात इजाज़त नहीं देती कि इदारों की इज्जत सरेआम पामाल की जाए। मुजरिम नवाज शरीफ बाहर बैठकर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रियासत कमजोर नहीं कि ऐसे लोगों के आगे घुटने टेक दे। रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोरोना से मुतासर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में अस्पताल के बाहर अचानक आमद। ट्रंप ने चलती गाड़ी से अपने मद्दाहों को देखकर हाथ हिलाया। सदर ट्रंप को देखकर उनके मद्दाहों के पुरजोश नारे। ट्रंप अपने हामियों को झलक दिखाकर वापस अस्पताल चले गए। वीडियो पैगाम में अस्पताल इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। कहा था अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों ने पूरा ख्याल रखा और अस्पताल के इंतजाम से बहुत खुश हूँ। जहदे मुसलसल और कामयाबियों की दास्तान। क्रिकेट के मैदान से समाजी खिदमत तक और फिर सियासत के मैदान में छा जाने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की हर इनिंग शानदार। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज 68वां यौम पैदाइश है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। ज़राए के मुताबिक FATF इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुताल्लिक फैसला होगा। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नैप ने क्लिफ्टन से महकमा बल्दियात के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान में रहमतुल्लाह शेख और मंजूर अब्बासी शामिल हैं। मुल्जिमान पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द का इल्जाम है। रहमतुल्लाह शेख सईद गनी और नासिर शाह के फोकल पर्सन भी रह चुके हैं। पाक पतन में डकैत ग्रुप का माजूर सरगना कानून के शिकंजे में आ गया और मोबाइल डेटा की मदद से 5 कारिंदों को भी धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बैंक लूटने समेत डकैती की कई वारदातों में मुलव्वस। किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गन सारा समंदर से आया है। जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई टाइड के साथ बाहर आता है। यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ तो है ही, लोगों ने तो किया हुआ है, बट ये समंदर का गंद है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कराची CBU की हालत ज़ात पर अफसोस का इजहार। कहा बीवी को CBU लाकर बहुत बड़ी गलती की। समंदर में कचरा फेंकते हैं तो साहिल पर आता है। किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, हम खुद जिम्मेदार हैं। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, ममार हमारे। मुआशरे को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने वाले असातिज़ा को वर्ल्ड टीचर्स डे पर सलाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पैगाम में कहा, तालिब इल्म की सोच और फिक्र की राह मुतय्यन करने में उस्ताद का अहम किरदार है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,012 रुपए 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहिर नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।